वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में रजत चौहान का पदक, सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान और राजस्थान की नई युवा नीति 2025 को मंजूरी। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सूर्य सार। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिनों से क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पदनाम क्या होगा, कुल गुरु। फिर हमने पढ़ा राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई, 5 फरवरी 2025। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया, 12 में। और 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में कयाकिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता। कयाकिंग खेल होता है नाव वाला, किसने जीता, प्रद्युम्न सिंह राठौड़। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। मंथली आपको बूस्टर डोज के साथ प्रिंट वाली पीडीएफ आपने निकाल ली होगी और मंथली आपको वीडियो भी प्राप्त होता है। 2024 का करंट अफेयर तो मात्र 99 रुपए में ज्वाइन कीजिए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट, डेली वीकली मंथली, ठीक है। और प्रताप क्लासेस पे डेली 8 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की करंट अफेयर्स की क्लास आती है और ना प्रताप क्लासेस ऐप में डेली वीकली मंथली टेस्ट उपलब्ध है। मंथली आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, तो ज्वाइन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं नानक क्लासेज शिव सर, ये देखो कल खेल परिदृश्य की जनवरी महीने के अभियान की और कई आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी। वन लाइनर पीडीएफ रोज डेली वाली मिलती है, क्विज आपको मिलती है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी पर्सनली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खिलाड़ी बहुत खास है हमारे राजस्थान का, तो इनका नाम है रजत चौहान। क्या नाम है, रजत चौहान ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में चल रहे हैं, उत्तराखंड में। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड, तीरंदाजी में राजस्थान को अभी 2 पदक मिले हैं। स्वर्ण पदक मिला है पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में। रजत चौहान राजस्थान ने ऋत्विक शर्मा जो जम्मू कश्मीर के 144 से 143 अंकों से हराया। कांस्य पदक कंपाउंड टीम स्पर्धा में जीता गया। कांस्य पदक कंपाउंड टीम स्पर्धा में इसमें थे रजत चौहान, सिद्धार्थ दूधवाल, जसमीत सिंह और अजय सिंह। तो पूछा जा सकता है, जैसे हमारी एक राजस्थान की स्वाति दूधवाल है, वो भी राजस्थान की तीरंदाज है, उसको भी याद रखना। एक प्रद्युम्न यादव है, वो भी राजस्थान के तीरंदाज है। तो सिद्धार्थ दूधवाला, स्वाति दूधवाला, रजत चौहान ये तीरंदाज है। 38वें राष्ट्रीय खेल में रजत चौहान ने एक स्वर्ण पदक जीता और टीम इवेंट के अंदर कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एक बार हम जैसे जैसे मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, फिर एकदम एक साथ जब राष्ट्रीय खेल समाप्त हो जाएंगे तब हम राजस्थान के संदर्भ में और पढ़ लेंगे। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया। ये देखो, साहित्य के क्षेत्र में जो भी सम्मान होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया डॉक्टर मंगत बादल को। डॉक्टर मंगत बादल को सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान दिया गया। मुकुट मणिराज का नाम सुना आपने, कोटा के हैं, गांव रे अम्मा, इसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का मिला। रूप सिंह शेखावत जो बवाई कलाकार हैं जयपुर के, इन्हें कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
और बद्री नारायण, इन्हें जयपुर साहित्य महोत्सव के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया, इन्हें कौन सा कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। तो आने वाले एग्जाम में ये तीनों शख्स आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। डॉक्टर मंगत बादल सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से सम्मानित। आयोजन मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता 1 मार्च 2025 को होगा, वहां इनका सम्मान किया जाएगा। इन्हें 21,000 रुपए और कोई मान पत्र दिया जाएगा। सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर मंगत बादल रायसीनगर श्री गंगानगर के हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर रो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्काराने मिल चुक्यो है। अपनी राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कटे बीकानेर बा एक पुरस्कार दिया, बिंगो नाम है सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। और किसी रचना खातर दशमेश नामक काव्य कृति खातर अने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिलियो। इनके अलावा अंग एक रचना है कुदरत रो न्याव, किसी है कुदरत रो न्याव बाल पोथी माथे साहित्य अकादमी रे नई दिल्ली रे बाल साहित्य पुरस्कार शो भी अने सम्मानित करियो गयो। तो डॉक्टर मंगत बादल री रचना है थे अच्छी तरीके में याद रखियो, रीट वगैरह पेपर है में क्वेश्चन है अंतो रहे। तो डॉक्टर मंगत बादल। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, धन्वंतरी अवार्ड से। देखो भाई, आपके लिए मैंने इतनी सुविधा कर रखी है कि डेली वीडियो, डेली वीकली मंथली 15 दिन से आपको क्लास मिलती है, मंथली आपको टॉपिक वाइज मिलती है। और अभी नानक क्लासेस शिव सर पर आपने देखा होगा, मैं आपको लगातार टॉपिक से टॉपिक एक करंट अफेयर्स नवीनतम अपडेट 2025 चर्चित व्यक्ति रोज इस क्लास के समाप्त होने की 9 बजे आपको ये क्लास मिल रही है। कल हमने पुरस्कार की चर्चा की थी, आज हम चर्चित व्यक्ति की, यानी पूरे महीने में खेल, पुरस्कार, योजना, नीति, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, महोत्सव, आयोजन, अभियान, विविध जो भी होगा सब निकाल के अलग अलग पढ़ेंगे ताकि करंट का प्रश्न हमारा गलत किसी भी प्रकार से न हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास दी थी। आज 9 बजे चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे। तो इसमें आएगा डॉक्टर अरविंद स्पेस को कौन सा, धन्वंतरी अवार्ड। जयपुर के डॉक्टर अरविंद स्पेस को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। फिजियो कनेक्ट 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में इन्हें सम्मानित किया गया। तो इतना याद रखना, जयपुर के डॉक्टर अरविंद स्पेस को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी। ये लो जी, कल मैंने 2-3 युवा नीति और बताई थी, आज 1-2 और बता रहा हूँ। ये नई युवा नीति बजट 2024-25 में घोषणा थी कि हम नई युवा नीति लेके आएंगे। इससे पहले हमारे राजस्थान में युवा नीति 2013 चल रही थी, अब सीधी 2025, यानी मोटा मोटा 10-12 साल के बाद नई युवा नीति आ रही है। तो राजस्थान युवा नीति 2025 मंजूरी राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हो चुकी है। उद्देश्य युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और अधिकारों तक पहुंच। स्थापनापन युवा नीति 2013 का इसने स्थान लिया। प्रश्न यहां से तो ये बनता है कि जो राजस्थान की नई युवा नीति आई है उसने किसका स्थान लिया, 2013 का। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भागीदारी होगी। विभाग होगा पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल विभाग के नेतृत्व में। ठीक है, और लगभग जो नीतियां आ रही है वो 5 साल के लिए आ रही है। 5 साल का टारगेट, या जब तक नहीं बनती है ये टारगेट। अब पिछली जितनी भी है ना, अभी आरएस प्री में 1-2 प्रश्न आए थे, उसने टारगेट पूछा था, तो ये मान के चलो लगभग 5 साल, यानी 5 साल के लिए नीतियां बनाई गई है। या पहले कोई बन जाती है वो एक अलग बात है। तो जैसे 2019 में बनी थी, कोई 20-21 में, लगभग 5 साल हो रहे हैं। तो इस साल इस सरकार ने यह कहा कि हम 5 साल के लिए नीति बना रहे हैं। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया। ये लो जी, राजस्थान कर बोर्ड का नाम सुना है आपने, उसका विलय कर दिया राजस्थान राजस्व मंडल में। राजस्व मंडल जो हमारा अजमेर के अंदर है ना, सुना है अजमेर के अंदर है। 1949-50 में इसकी स्थापना हुई थी और एक राविरा नाम की पत्रिका ये निकालता है। ये जैसे ये जो है ना पशु गणना, ये राजस्व मंडल ही करवाता है 5 साल बाद। तो राजस्थान कर बोर्ड है, उसका विलय कर दिया राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर। देखो भी, राजस्थान कर बोर्ड का विलय राजस्थान राजस्व मंडल में विलय कर दिया। कारण कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया है। लाभ, राजस्व व कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए यह संस्थागत ढांचे को मजबूत करेगी।
राजस्थान कर बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका अजमेर है। इसका उद्देश्य राज्य में कर मामलों का शीघ्र समाधान करना था। अब इस कर बोर्ड को कर में क्या कर दिया, राजस्व में मिला दिया, राजस्व बोर्ड में मिला दिया। राजस्व मंडल की बात करें तो 12 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। अजमेर में इसका मुख्यालय है। इसका कार्य क्षेत्र भू राजस्व से संबंधित न्यायालय राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इसका कार्य क्षेत्र, ये राजस्व मंडल पटवारी वगैरह ना इन्हीं के अधीन काम करते हैं। तो राजस्व मंडल अजमेर में है। पशु गणना पूछ ले कौन करवाता है, राजस्व मंडल अजमेर में। और एक पत्रिका निकालता है, इसका नाम है रावीरा, उसका नाम क्या है, रावीरा। ठीक है। और इसके अलावा देखो एक बूस्टर डोज और देखो एक और काम हुआ है, उद्योग सेवा सुधार। राजस्थान उद्योग सेवा में 4थी पदोन्नति का अवसर मिलेगा। नया पद वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त पद का पद उद्योग और वाणिज्य विभाग में सर्जित हुआ है। देखो पहले उद्योग विभाग था, अब उद्योग व वाणिज्य विभाग है 2019 से हमारे, और वर्तमान में मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नियम संशोधन, राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 के परिशिष्ट में इस पद को शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी हुई है। वर्तमान स्थिति, इस संवर्ग में अभी तक केवल 3 पदोन्नति अवसर उपलब्ध हुए। जैसे पहले ग्राम सेवक का था, अपने नाम कर दिया ग्राम विकास अधिकारी, कितनी बार पेपर में आया था। अब देखो ग्राम सेवक, पटवारी, चतुर्थ कर्मचारी, जेल प्रहरी और ईओआरओ के लिए सरकार का 19 फरवरी को बजट आ रहा है। जस्ट बजट के बाद आपको करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान जो आपकी टॉपिक्स है उसके आधार पर आपको बुक मिलेगी। तो तब तक आप सारी क्लासें देखते रहना, किसी भी प्रकार की बुक लेने की जरूरत नहीं है। ईओआरओ, ग्राम सेवक, पटवार, जेल प्रहरी, इन सब के लिए पुस्तकालय, एलएसए वगैरह सब के काम आएगी ये पुस्तक। ये पुस्तक जस्ट बजट के बाद, क्योंकि बजट डालना हमारे लिए जरूरी है और आपके लिए भी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बड़ा गजब का प्रश्न है भी, आजकल आरपीएससी का ये ट्रेंड है, ऐसे प्रश्न आएंगे और असत्य बताना होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 292.53 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। बाड़मेर जिले की शिव तहसील में 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 162 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में 765 केवी विद्युत सब स्टेशन के लिए 74.97 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। अब आप ये बात नहीं कह सकते कि सर इतने बड़े प्रश्न कैसे याद करें, बहुत करंट हो जाता है, बहुत जीके हो जाता है, बहुत सब्जेक्ट हो जाता है। ये आपकी कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन आप नौकरी लगोगे तो महीने के दिन पैसे ही पैसे हैं, थब्बो एक पांड भर के रुपया आएगा। पहले प्रोबेशन पीरियड में कम आएंगे, लेकिन उसके बाद में इतने पैसे लगा तो सारे दोगे, पैसे लगने के लिए होता है, लेकिन इतने पैसे आएंगे तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। एक साल माथा खपाई करके पूरी जिंदगी सुधर जाएगी, पूरी पीढ़ियां ही सुधर जाएगी। और आगे वेतन और लग रहे हैं, महंगाई से बड़े थे, वेतन आयोग में खूब सारा वेतन होगा, बस दिमाग लगाओ। अब ऐसे सोच लोगा कि सर इतना कैसे पढ़े, और पढ़ना पड़ेगा भी। जिसको सीट चाहिए, जिसको नौकरी लगना है, उसको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी काम कर लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं कर लो, आपको काम तो करना पड़ेगा, माथा खपाई करनी पड़ेगी, मेहनत करेगी। और जो काम करो शिद्दत से क्या करो, शिद्दत से करोगे, मन लगा के करोगे, मुझे करूंगा तो मैं करूंगा, कुछ मुझे नौकरी लगना है, चाहे कितने टफ पर्सन हो, चाहे कितने बन जाए, मैं पढ़ूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, मुझे नौकरी लगना ही है, तो वो लगेगा, ये सोच लो। तो इसका मैं असत्य हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान में 38 लाख करोड़ नहीं 35 लाख करोड़ है। अब प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है, बस हमें पता है, हमने पढ़ा है राइजिंग राजस्थान। अब जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील याद रखियो 200 मेगावाट, बाड़मेर जिले की शिव तहसील 300 मेगावाट और सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में 765 केवी विद्युत सब स्टेशन। तो बड़ा प्रश्न है, लेकिन उत्तर इतना सही है 35 लाख करोड़। इनको तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक पता है हमें इसका। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने, मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो जो राइजिंग राजस्थान हुआ था ना 9 से 11 दिसंबर को, उसमें टोटल हुआ था 35 लाख करोड़ का समझौता। सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र में हुआ था 28 लाख करोड़ से अधिक। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील में मैंने बताई दिया आपको 200 मेगावाट, ये बाकी ज्यादा याद पढ़ने की जरूरत नहीं। बाड़मेर में शिव तहसील में, फलोदी में भाप तहसील में और शिवगंज देखो बाड़मेर शिव तहसील में नेगरडा कालीजाल क्षेत्र है, वहां पे 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। फलोदी भाप तहसील है, वहां पे 59.9 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ग्राम नोख में। और सिरोही शिवगंज तहसील में हेक्टेयर इतनी भूमि होगी 765 केवी विद्युत सब स्टेशन निर्माण कैलाश नगर वन बागली खेड़ा में। अब ये बागलीर, धापलीर, लापलीर एक ही आस्क है, नगर खेड़ा आस्क है, ठीक है, कोठा आस्क है, कोठा देवड़ा आस्क है, मगरा आस्क है।
पेपर में कुछ भी आ सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा। कोई मतलब इसकी आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, जिसको नौकरी लगना है वो लगेगा, याद रखियो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा लॉन्च सचेत, तो सीधी सी बात है, सचेत करना, आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। और सचेत मैं भी आपको बार बार कर रहा हूं, सचेत ऐप उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट देना, जैसे हिट वेव, अभी लू वगैरह चलेगी, भूकंप है, चक्रवात है। प्रणाली कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम, सूचना सचेत मोबाइल ऐप और ये पोर्टल दे रखा है उस पे। सिद्धांत अलर्ट अवेयरनेस एक्शन अलर्ट माध्यम SMS और मोबाइल नोटिफिकेशन जाएगा। कई बार जाता है ना अपने मोबाइल में SMS कि आज भारी बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, इसकी संभावना हो सकती है, अलर्ट रहिए। उपलब्धता एंड्रॉइड में भी है और iOS मुफ्त में है। लाभ समय पर चेतावनी से जानमाल की हानि को रोका जा सकता है। अलर्ट हो जाते हैं ना, जैसे किसान है बेचारे, कई बार खेतों में बीज बोते वगैरह, तो आज अलर्ट हो जाता है कि आज इतने बजे बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, तो वो एक दिन रुक सकता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप लॉन्च किया है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान पुलिस की कड़ी कार्रवाई। साइबर थानों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचेत ऐप प्रारंभ। और मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसलमेर टोंक में मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। भीलवाड़ा महोत्सव 7 फरवरी को शुरू होने जा रहा है और मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी को होगा। ठीक है, तो ये महोत्सव एक साथ पढ़ेंगे एक दिन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको PDF लिंक कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, तो सभी का जवाब था 100 जिले। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका कमेंट में जवाब देना है, मुकेश कसबा मोनिका जाट का संबंध किस खेल से? ये बैडमिंटन इधर चला गया क्या? किस खेल से है? कबड्डी, तैराकी, बैडमिंटन, साइकिलिंग। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? गोड़वाड़। किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? 2 बार भैरव सिंह शेखावत। 1977 और 1980 और एक बार 1992 और 1977। किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर जयपुर। राव जेतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसिंह ने किसे परास्त किया था? कामरान को। और किस शासक को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था? राव चूड़ा। ये सारे RS के अंदर आए हुए, RS प्री में आए हुए। अब 5 प्रश्न और। RS प्री का एग्जाम हुआ था 2 फरवरी को। एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठा था? BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? 1945 का SA सुधालकर प्रतिवेदन किस देशी रियासत से संबंधित है? प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने किस किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था? प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने किस किसान आंदोलन से संबंधित समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था? प्रश्न देखो, ये देखो 1 2 3, ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो 2 जानते हो, 3 प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, कभी गलत मत कर देना। पांचों के जवाब ढूंढ के देने हैं, सारे विद्यार्थियों का गृह कार्य है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक आपके लिए और सूचना, एक तो स्कूल व्याख्याता की बुक बाजार में उपलब्ध है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान आपके जितने भी टॉपिक्स है ना, सब शामिल है। और कोई सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन PTI रीड की ऋण की तैयारी करे तो राजस्थान करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक वस्तुनिष्ठ उपलब्ध है, उसका अध्ययन करें। इसके अलावा टेलीग्राम चल रहा है और टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स में जो टेस्ट डालेंगे ना, उनमें उनकी सबकी PDF डाली गई है। आप प्रिंट निकाल के ऑफलाइन मोड में भी इसको पेपर को दे सकते हो। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड में भी यही किया। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है। रीट की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, चाहे पात्रता है चाहे मेंस है। ठीक है, ये चर्चित व्यक्ति अब 9 बजे आपको क्लास तुरंत लाइव दूंगा, इसी लैपटॉप के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। और एक जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है। तो आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करके नाम मात्र के प्राइज में आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। बस निरंतरता बनाएं, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।